guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Now एक क्वेश्चन जो सब पूछते हैं कि कैसे हाउ टू स्टडी फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, वो कौन सी गलती है, विच आर दोज मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है, विच आर द कॉमन मिस्टेक्स जो लॉ एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं जो आपको नहीं कमिट करनी, वो कौन से स्टेप्स हैं जो स्मार्ट स्टडी की तरफ लेकर जाते हैं आपको, और स्मार्ट स्टडी कर कर ही आप ये एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। देखिए सिलेबस बहुत होता है इन एंट्रेंस एग्जाम्स में, बट इट इज देयर आर वेज। आपने कभी सोचा कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इतने सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, बट कुछ ही बच्चे हैं जो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ही बच्चों को पता होता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। बट अब ये फॉर्मूला, अब ये जो सीक्रेट फॉर्मूला है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अटेंटिव होकर बैठ जाइए, बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप 3 ईयर चाहे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी, इवन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, शेयर करते हैं वो सीक्रेट फॉर्मूला जो सिर्फ टॉपर्स को पता होता है, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Step 1, collecting the correct information and setting a planner। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही करेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ठीक है, एंड वी सेट अप अ प्लानर। सो प्लानर इज नथिंग बट अ नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक जिसके अंदर आप सब कुछ नोट करते हो, हैंड रिटन या जो भी आपको कुछ मिलता है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें पेस्ट करते हो। हैंड रिटन होता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर एक जगह पर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एक एग्जाम देना चाहते हैं, उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एंड बस उनको लगता है कि अब ये करवा देंगे सब कुछ, विच इज़ नॉट राइट। आपको उस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ जिनको आपको आंसर करना है जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं। सिलेबस ऑफ द एग्जाम, बहुत सारे बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता होगा कि स्लैट, क्लैट और एलेट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस भी करी हुई हैं। तो आप वो वीडियोस देखिए, क्योंकि वो मैंने आपके लिए एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि चलते फिरते वीडियोस बना दी हैं, वो बहुत ही एनालिसिस करके वीडियोस बनाई गई हैं। तो सिलेबस ऑफ द एग्जाम आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लाइंडली इंस्टीट्यूट को फॉलो करते रहेंगे या ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करते रहेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो सिलेबस ऑफ द एग्जाम अगर आप खुद से पता करना चाहते हैं, तो अगर जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, तो आप वो क्वेश्चन पेपर्स को खुद ब खुद एनालाइज करिए एंड फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। या अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंट आउट कॉपी मतलब हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए एंड चेक करिए क्या इस पार्ट में से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे। अगर उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्लीज़ रेफर करिए। बहुत मेहनत से मैं वो रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ। फाइंडिंग, सभी एग्जाम्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फाइंडिंग आउट फ्रॉम विच बुक्स टू स्टडी, देखिए करेक्ट बुक्स में से पढ़ना एक बात है, कोई भी बुक आपको लगता है ना, बहुत बच्चों को लगता है कि अच्छा यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लो, हो जाएगा। बट हमें ये बात याद रखना है कि हर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें करेक्ट बुक्स जो जिसका साइज ठीक हो, ठीक है, जिसमें से टॉपिक्स राइट हो, हम वो ही पढ़ सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हों, हम वो ही बुक्स के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही हम कोई भी रैंडम बुक के लिए नहीं जा सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं बुक्स, मैं कहूँगी नो डाउट अभी हम लॉगरी के इंस्टाग्राम पे थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैं आंसर नहीं कर पाई, बट अब आई विल बी रेगुलर, ठीक है। तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करती हूँ, तो मेरे साथ आप डिस्कस करो @IamLogri पे, फ्री में आप मेरे से चैट कर सकते हो, पूछो कि दी क्या मैं इस बुक के लिए जा सकती हूँ या नहीं। अगर आपको मेरे से वन ऑन वन टॉक करनी है, तो आप मेरी पर्सनल सेशंस भी खरीद सकते हो। वन ऑन वन पर्सनल सेशंस खरीदिए एंड मेरे से बात करिए कि हम क्या ये कर सकते हैं क्या नहीं। आप मेरी मेंटरशिप सेशंस भी बाय कर सकते हो, जहाँ पर यू
कैन लाइक टॉक टू मी एनी टाइम, मतलब आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो, स्काइप पर कॉल कर सकते हो, आप मेरे से चैट कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप फ्री में मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम तो है ही, आई प्रॉमिस वो क्लियर आउट हो जाएगा, मतलब आज नहीं तो कल तक पूरा क्लियर आउट कर दूंगी मैं। एंड आप डायरेक्टली मतलब अगर मैसेज करोगे तो विद इन 1 डे मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई कर दूँ, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैंने लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट आप मतलब वो अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है। गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्टली सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे www.loggery.com। अगर कोई नहीं भी है तो हमारी टीम उस पर काम करिए, बहुत जल्द सारे क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स फ्री में www.loggery.com पे मिल जाएंगे। फिर बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कट ऑफ कितनी है। अगर कोई पेपर है 150 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, ठीक है, बहुत बच्चों को तो पैटर्न ही नहीं पता होता कि कितने मार्क्स का पेपर है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है अबाउट द एग्जाम। 200 में से कितने लेकर आने की एडमिशन हो जाए, 100, 110, 120, बहुत बच्चों को लगता है बस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर इतने आ गए तो एक ना माइंड सेट हो जाता है कि यार मैं कैसे लेकर आऊं, तो वो स्ट्रैटेजाइज करने के लिए एम सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाउ मच टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैं बताना भूल गई अबाउट द एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने घंटों का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कितना टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें कब पता चला तुम्हारे पास 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एस्टिमेट की कब तक टाइम होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो एस्टिमेट्स देती हैं, बट बहुत फॉल्स एस्टिमेट्स भी होते हैं। नॉर्मली जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनका अलग अलग टाइमिंग होता है, जो मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर देती हूँ। अगर नहीं किया हुआ तो अगेन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। सम सजेशंस जो मेरे पास हैं, फॉलो लॉगरीज वीडियो फॉर सिलेबस एंड बुक्स, डोंट गो फॉर रॉन्ग बुक्स और चेंज बुक्स और स्टडी वन टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, ठीक है ना। ये एक और चीज है, आपको लगता है कि अगर मैं 4 बुक्स में से, अगर मैं 2 बुक्स में से एक टॉपिक पढ़ लूंगी तो पक्का ही अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं। एक बुक में से अगर आप 4 बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे, 4 बार पढ़ लोगे तो बढ़िया रहेगा। आपको बुक तब चेंज करनी है जब आपको समझ नहीं आ रहा, रैंडमली आज ए फ्रेंड ने बोला ये अच्छी है, बी ने बोला ये अच्छी है, वो नहीं करना है। एक बार बुक्स डिसाइड कर ली तो कर ली। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स योरसेल्फ टू। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लो और उनको देखो। स्टेप 1 में हमने क्या किया, वी कलेक्टेड द करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, प्लस आई अज्यूम आपने इस टाइम तक बुक्स भी बाय कर लेनी है। तो प्लानिंग करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द टाइम, आप स्टार्ट करो टाइम टेबल बनाना, आपके पास बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना पाओगे, तभी आप एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना पाओगे, देख पाओगे कि क्या मैं ये टॉपिक कितनी देर में पढ़ सकती हूँ या नहीं, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी आवर्स यू कैन गिव टू योर प्रिपरेशन। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने आवर्स आप दे सकते हो इसकी प्रिपरेशन को, ये बहुत ज़रूरी है। आप 3 आवर्स दे सकते हो, आप 4 आवर्स दे सकते हो, आप 2 आवर्स दे सकते हो, ठीक है। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है एंड वो फिक्स करना उस स्लॉट को। फिक्सिंग द स्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और बात बता दूं, ये जो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये सेल्फ स्टडी टाइम है, इसमें आपका कोचिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए खुद से नहीं पढ़ोगे, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। आपने कभी सोचा है जब कोई टॉपर आता है तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कहते हैं ये हमारे पास भी पढ़ा था, ये हमारे पास भी पढ़े थे, ये लड़की हमारे पास थी, ये लड़का हमारे पास था, बट आपको कभी सोचा क्या वो सारे इंस्टीट्यूट का सब पढ़ रहे थे? नहीं, वो सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी कर रहे थे। सेल्फ स्टडी ही निकालती है एग्जाम, ठीक है। तो आपको फिक्स करना है कि 4 से 6 पढ़ूंगी, कि 7 से 9 पढ़ूंगी, या सुबह उठकर 4 to 6 पढ़ूंगी, शाम को 4 to 6 पढ़ूंगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हुई है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ कि ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। क्रिएटिंग अ शेड्यूल, अगेन आई हैव डन अ वीडियो जिसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है कैसे शेड्यूल बनाना है। 2 वीडियोस करी हुई है, एक लॉगरी पे करी हुई है और मैंने अपने दूसरे मोटिवेशनल चैनल पे भी वीडियो करी हुई है, मिस बीन पर भी वीडियो करी हुई है। दोनों ही वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप शेड्यूल प्रिपेयर करो, आपने क्या डिसाइड करना है, बाय विच मंथ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस, जो कि बहुत जरूरी है। देखो, गोल विदाउट अ डेडलाइन, ठीक है, गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम, ठीक है, ये कोट है, गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम।
ठीक है, वो एक ड्रीम ही है, एक सपना ही है। अगर आप उसको रियलिटी, अगर आप इस गोल को रियलिटी सच में डूअर हो, आप अगर आप सच में एक डूअर हो कि मुझे करना है, डूअर मेंटालिटी के पर्सन हो, स्टूडेंट हो, तो आपकी डेडलाइन होनी चाहिए। डेडलाइन किस चीज़ की होनी चाहिए? कि मैं कब तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, कि मैं कब तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम। Therefore, when you make a schedule, it should not be एक दिन पेपर से पहले मेरा खत्म हो रहा है सिलेबस, नहीं, मैं सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी, बिकॉज उसके बाद मुझे रिविजन करनी है। हाउ मेनी रिविजन्स? मिनिमम 2 to 3 5 रिविजन्स कर कर जाएंगे हम, इतनी रिविजन्स कर कर जानी है। मंथली और वीकली स्केड्यूल्स बनाओगे, अपने आप को वीकली गोल्स दोगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके पूरे वीक में वो सारे टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं उस वीक में। इतना आपके अंदर पैशन, विल पावर, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेप 3, डिवाइडिंग योर प्रिपरेशन इनटू डिफरेंट स्टेजेस। अपनी जो प्रिपरेशन है ना, उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना। वो कौन सी है स्टेज 1, कौन सी है? स्टेज 1 हम कह सकते हैं कंप्लीटिंग द, क्या बोलेंगे हम इसको? कंप्लीटिंग द सिलेबस। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से जल्दी से, अच्छे से जल्दी से। नंबर 1, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। उस टॉपिक को हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। एंड साथ साथ हम अपने नोट्स बनाएंगे बुक के अंदर। वी डू नॉट हैव टाइम टू मेक सेपरेट नोट्स, तो बुक के अंदर ही नोट्स बना लेंगे, मार्क करेंगे। एंड अगर हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर एक पैराग्राफ पढ़ा है और मुझे पता है इसमें से मेरे 4 to 5 पॉइंटर्स निकल रहे हैं, बस अगर वो पढ़ लिया तो मेरी रिवीजन जल्दी जल्दी से हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं साइड पे बुक की साइड पे वो पॉइंटर्स फटाफट से लिख लूंगी, ताकि मुझे वो पैराग्राफ दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये मेरा टाइम सेव करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज और ऐसे राइटिंग और प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। देखिए, ओनली थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, ओनली थ्योरी से नहीं होगा। थ्योरी पढ़ना, उसको समझ, थ्योरी प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन, तब जाके आपका, आप कह सकते हो कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी और नोट्स बना लेते हैं, ये वाली चीज़ पे तो जाते ही नहीं है। अगर आप अपनी थ्योरी को अप्लाई नहीं करोगे, एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो कैसे होगा? एमसीक्यूज रिपीट होते हैं आपके, सेम आ जाते हैं एमसीक्यूज। आपको पता चलता है कि मैं लर्न सही चीज़ कर रही हूँ या नहीं, ठीक है। आपको पता चलता है कि क्या मैं थ्योरी को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। ये सब चीज़ें आपको पता चलती है जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हो। एसए की प्रैक्टिस करना, आप स्लैट की तैयारी कर रहे हो, आप एनलैट की तैयारी कर रहे हो, एनएल सैट की तैयारी कर रहे हो, तो एसए की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये है आपकी स्टेज 1। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिवाइजिंग विद इन द वीक। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब भी नहीं होने वाला। तो वीकेंड्स पे, संडेज को ट्राई करो कि आप सबको जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। स्टेज 1 के अंदर व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। एंड वन मोर टिप दैट आई वांट टू ऐड हियर इज, जो एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको 2 रन्स में डिवाइड कर सकते हो। 2 रन्स मतलब फर्स्ट रन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करो, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, जो ईजी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सॉल्व करो। सेकेंड रन में जो लीस्ट एक्सपेक्टेड है या कम आते हैं वो करो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, मेरी वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया होता है। अब हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो हम स्टेज 2 पे आ गए। स्टेज 2 पे हम क्या करेंगे, रिविजन, रिवाइज द इंटायर सिलेबस। जो ये हमारी फर्स्ट रिविजन है, ये जो हमारी फर्स्ट रिविजन है, ये हमारी इन डेप्थ होने वाली है। दिस वुड बी इन डेप्थ रिविजन, ठीक है। हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, हमने अंडरलाइन किया हुआ है, हमने अपने पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं, तो हमारी रिविजन जल्दी हो पाएगी। अब मैथ्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ एक फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें मैथ्स है तो फॉर्मूला लिस्ट बनाइए। लॉजिकल के लिए एक ट्रिक लिस्ट बनानी नहीं है आपको। अगर आपके ब्लड रिलेशंस और ये सब कुछ हैं तो ट्रिक लिस्ट होगी, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको मार्क कर लीजिए, सो दैट रिविजन के टाइम पर
आप रिवाइज कर सकें, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, या डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है तो उसको भी मार्क कर लीजिए, या फिर जब आप कुछ सॉल्व करें कोई क्वेश्चन, आपको कोई टिप पता चलता है तो बुक में नोट कर लीजिए, सो दैट आप रिविजन के टाइम पे उसको रिवाइज कर सकें, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रीडिंग नोट्स प्लस मार्क प्लस सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस और ऑप्टिंग फॉर टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो क्रिएटिंग अ फ्रेश स्केड्यूल फॉर रिविजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका एक स्केड्यूल आपका बना, पर हमने डिसाइड कर लिया था कि मान लीजिए अभी आपका मार्च या अप्रैल चल रहा है, ठीक है ना, यू हैव डिसाइडेड कि बाय सो एंड सो डेट, मे बी मई या जून में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन या कभी भी आपका जो भी है, मे बी आपके पास 30 to 40 days हैं, यू आर सेइंग फर्स्ट 25 days आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस, देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू रिवाइज, तो यू विल क्रिएट अ फ्रेश शेड्यूल फॉर रिविजन। सीक्वेंस हमेशा आई डिफाइन इन माय वीडियो, सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफाइन करी जाती है, तो वही सीक्वेंस आप फॉलो करिए रिविजन के लिए। सो दिस इज क्लियर, नाउ यू आर रिवाइजिंग, इन डेप्थ रिविजन चल रही है हमारी। हमने एक बारी इन डेप्थ रिविजन कर ली है, सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रिविजन प्लस 2 मॉक्स इन अ वीक। हम अपना डे जो है, अगर आई एम गिविंग से 4 आवर्स टू माई क्लैट प्रिपरेशन, तो मैं डिवाइड कर लूंगी उसको 2 आवर्स में क्या करूंगी, अपना रिविजन, क्योंकि मेरी रिविजन कॉन्टिन्यूसली चलेगी, फर्स्ट रिविजन के बाद भी मैं मिनिमम टू मिनिमम ट्राई करूंगी कि मैं 2 to 3 रिविजन अच्छे से कर जाऊं, तो 2 घंटे मेरी क्या चलेगी, क्या स्केड्यूल फॉलो करूंगी, जिसमें मैं रिवाइज करी हूँ कॉन्टिन्यूसली, जो टॉपिक्स आते हैं वो करी जा रही हूँ, और जो दूसरा 2 आवर्स है उसके अंदर क्या करूंगी मैं, उसके अंदर मैं अपने वीक टॉपिक्स जो मुझे एनालिसिस के बाद पता चला है वो सॉल्व करूंगी। कैसे, एनालाइजिंग द मॉक्स, देखिए आप मॉक्स हर रोज नहीं सॉल्व करेंगे, यू गोइंग टू सॉल्व 2 मॉक्स इन अ वीक। क्या इंपॉर्टेंट है, हम इसका एनालिसिस करें, एनालिसिस कैसे करना है उस पर वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है, या फिर आप एनालिसिस ऑफ मॉक्स लॉगरी टाइप करेंगे यूट्यूब पे जाके, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एनालाइज करेंगे मॉक्स, तो हमें क्या पता चलेगा, मेक अ लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स, आप किस में वीक हो, ठीक है, वो वाले टॉपिक्स की आप लिस्ट बनाओगे, एंड वर्किंग ऑन दोज वीक टॉपिक्स, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दोज वीक टॉपिक्स, ओके। तो ये हम 2 घंटे किस पे लगाएंगे, वीक टॉपिक्स पे काम करने के लिए लगाएंगे, ठीक है। रिविजन गोज ऑन, मतलब एक स्लॉट के अंदर, 1 डे के अंदर ऐसे डिवाइड होगा कि मेरा एक दिन है जिसमें रिविजन तो चलेगी, मतलब रिविजन नहीं इफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और एक स्लॉट में क्या होगा मेरा, या तो मैं मॉक टेस्ट दूंगी, अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैं एनालिसिस करूंगी, अगर एनालिसिस भी मैंने कर लिया तो मैं अपने वीक टॉपिक्स, वीक 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 WEAK वीक टॉपिक्स स्टडी करूंगी, आई एल स्टडी, जिसमें मैं कमजोर हूँ वो वीक टॉपिक्स आई एम गोइंग टू स्टडी। क्लियर है ये वाला पार्ट, रिविजन रुकेगी नहीं, मॉक्स हमने हर रोज नहीं देने, 2 देने 3 देने मैक्सिमम, बट उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बनेगी, इसमें मैं वीक हूँ, वीक टॉपिक्स को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ये हमारा एम है। वाई अटेम्प्टिंग मॉक्स इज इम्पॉर्टेंट, क्यों अटेम्प्ट करते हैं हम मॉक्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट, इफ यू आर गिवन 2 hours टू सॉल्व द पेपर, यू नीड टू मैनेज टाइम, और जब आप मॉक टेस्ट करते हो, सॉल्व करते हो, आपको पता चलता है, लर्निंग हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, और लर्निंग व्हेन नो नेगेटिव मार्किंग देयर इज देयर, MHCET में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, उसको भी पावर है, उसको भी आपको ध्यान से यूज करना है, इस सब पे वीडियोस ऑलरेडी करी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लैट, DU, MHCET, BHU, सब पे वीडियोस ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप देखोगे मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले। डिसाइडिंग इन विच ऑर्डर यू कैन you're going to attempt the sections, you can or you are going to attempt the sections, हर किसी का डिफरेंट होता है, सजेशंस मैंने डिफरेंट वीडियोस में दिए हुए हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है, हैंडलिंग फियर और एंजाइटी और शॉक, बहुत बच्चे फियर में चल जाते हैं, बट जब आप बार बार मॉक टेस्ट देते हो, जिनको फियर लगता है वो 3 मॉक्स इन अ वीक देंगे, ठीक है, जब बार बार अपने आप को उस सिचुएशन में डालते हो तो आपका डर खत्म हो जाता है, जब वीक टॉपिक स्ट्रांग होते हैं तब तो मजा ही कुछ और आता है पेपर सॉल्व करने के अंदर। जब मॉक सॉल्व करोगे, एक साइलेंट जगह पे बैठोगे, अपने साथ वॉच लेकर बैठोगे, टाइम करोगे अपने आप को, एंड जब टाइम खत्म हो जाएगा तो मार्क करोगे, पेन चेंज कर लेना कि ये वाले क्वेश्चंस मैंने आफ्टर टाइम सॉल्व करे हैं, बट मॉक को पूरा अटेम्प्ट करो, एंड फिर अपना विद इन टाइम लेकर आओ, देखो कि कैसे मैं सीक्वेंस कर सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो
प्रिपरेशन है वो ऐसे लगती है। स्टेप 1 इज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्लानर सेटअप करना, प्लानिंग करना। स्टेप 3 इज डिवाइडिंग योर प्रिपरेशन इनटू 3 स्टेजेस। ठीक। अब वन प्रॉब्लम दैट आई थिंक यू गाइस फेस इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर। अब मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो वो ये है कि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो नंबर 1 इज सेट अ प्रायोरिटी। ठीक है, एक एग्जाम आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, मे बी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें तो क्लैट मेरी प्रायोरिटी है। तो आप यू आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ क्लैट फर्स्ट, कंप्लीट द इंटायर सिलेबस ऑफ क्लैट फर्स्ट, and then second priority is ALET or SLAT. Then I am going to cover the extra topics for मेरे मोस्टली कवर्स टॉपिक्स क्लैट में कवर हो गए, बट एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऑफ एलेट और स्लैट होंगे। जैसे मुझे एलेट के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, या मुझे लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस और ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर मैं एक एग्जाम, अगर एलेट मेरी प्रायोरिटी है तो एलेट के लेफ्ट एक्स्ट्रा टॉपिक्स करूंगी। फिर मेरी थर्ड प्रायोरिटी स्लैट है तो स्लैट के एक्स्ट्रा टॉपिक्स करूंगी। ऐसे 1 by 1 यू आर गोइंग टू गो। सभी एग्जाम्स के लिए एक साथ तैयारी कर दोगे ना तो आपका एक भी पक्का नहीं हो पाएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज वन टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू। डोंट कमिट द मिस्टेक ऑफ प्रिपेयरिंग द इंटायर सब्जेक्ट सेक्शन कि कहें कि इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर लेता हूँ, ग्रामर भी कर लेता हूँ, फिगर्स ऑफ स्पीच भी कर लेता हूँ। नो, मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरा आर्ट्स की और फिगर्स ऑफ स्पीच मेन रहेगा। ठीक है, फॉर दैट प्लीज वॉच द सेपरेट वीडियोज, द सिलेबस एनालिसिस दैट आई हैव डन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस दैट। वो सारी वीडियोज में आपको सिलेबस, बुक्स और ये सब कुछ मिलेगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, you can message me on Instagram at IamLoggery, and you can also buy my one-on-one sessions. Please support Loggery by buying our sessions and buying our Indian Constitution courses. That's it.